अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का वीडियो जो है वो अहम होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, उसके साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, पुट योर वैल्यूएबल कमेंट्स। उसके साथ इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू, उसके बाद एक्सरसाइज 1.4 के 4 क्वेश्चंस जो है वो भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है। एब्सोल्यूट वैल्यू जब भी आप किसी नंबर की लोगे, फिर चाहे नंबर जो है वो प्लस में हो या माइनस में हो, एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो हमेशा प्लस में होगी। लेट सपोज अगर हमारे पास नंबर जो है वो 5 है, यानी कि 5 प्लस का है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी 5, यानी कि प्लस में। यानी कि हमारा नंबर जो है वो प्लस में है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो प्लस में ही होगी। अगर नंबर हमारा माइनस का है तो भी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो प्लस में ही होगी। यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी रियल नंबर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। फिर वो रियल नंबर जो है प्लस का हो चाहे माइनस का हो। एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए जो हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, इस सिंबल को कहा जाता है बेटा मॉड्यूलस, और जिसको शॉर्ट में हम पढ़ेंगे मॉड। यानी कि आप इसको पढ़ोगे मॉड 5 दैट इज इक्वल टू 5, और इसको पढ़ोगे मॉड -5 दैट इज इक्वल टू 5। यानी कि मॉड्यूलस जो है, मॉड्यूलस किसी भी नंबर का, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो किसी भी नंबर की हमेशा पॉजिटिव होगी, चाहे नंबर हमारा जो है पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.4। 1.4 का क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें इक्वेशंस गिवन है, उनका सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। तो जब भी हम किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट फाइंड करेंगे, यानी कि उस इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, और जो वेरिएबल की वैल्यूज होंगी उनका जो सेट होगा उस सेट को सॉल्यूशन सेट जो है वो कहा जाता है। तो ये जो हमें इक्वेशन नंबर 1 पे, क्वेश्चन नंबर 1 में जो इक्वेशन गिवन है दैट इज मॉड्यूलस 2a - 3 दैट इज इक्वल टू 7। जब भी किसी इक्वेशन में मॉड्यूलस की साइन हो तो सबसे पहले आपको एक बात जहन में रखनी है, वो ये है कि मॉड्यूलस जो है उसकी रिजल्ट, यानी कि मॉड्यूलस का आंसर जो है वो हमेशा जब प्लस में होगा तभी आप इक्वेशन को आगे सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पर आप चेक करें +7, यहाँ पर आप चेक करें +9, यहाँ पर चेक करें +6 और यहाँ पर +12। यानी कि हमेशा राइट हैंड साइड पे मॉड्यूलस के बाद जो नंबर हो वो प्लस का जब होगा तो हमारी इक्वेशन सॉल्व होगी। तो ये नंबर जो है इन 4 ही इक्वेशंस में प्लस का है। तो अब यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज होगी, यानी कि हम मॉड्यूलस की साइन को रिप्लेस करेंगे एंड वी विल गेट 2 लीनियर इक्वेशंस। हर क्वेश्चन में जब मॉड्यूलस की साइन होगी तो मॉड्यूलस की साइन को जो है बेटा हम रिप्लेस करेंगे और वहां पर हमें 2 लीनियर इक्वेशंस मिलेंगे। तो किस तरह से लीनियर इक्वेशंस मिलेंगे, पहली जो पॉसिबिलिटी यहां पर होगी उसमें आप प्लस का 7 लोगे और दूसरी पॉसिबिलिटी में आप माइनस का 7 लोगे। तो पहली इक्वेशन होगी बेटा 2a - 3 दैट इज इक्वल टू 7, और दूसरी इक्वेशन होगी 2a - 3 इज इक्वल टू -7। यानी कि ये जो मॉड्यूलस की वैल्यू है या प्लस में भी लोगे और माइनस में भी लोगे। अब इसे दोनों जो लीनियर इक्वेशंस हैं इनको हम सॉल्व करेंगे। 2a इज इक्वल टू 7, ये माइनस का 3 है बेटा, बराबर की उस साइड पे, आई मीन के राइट हैंड साइड पे जाएगा, प्लस में हो जाएगा तो आप लिखोगे +3। तो 2a इज इक्वल टू कितना होगा 7 और 3 हो जाएंगे 10। हमें a की वैल्यू चाहिए, a से 2 जो है मल्टीप्लाइड है, बराबर की उस साइड पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड आप जिससे करोगे वो टर्म डिनोमिनेटर में रखा जाएगा। तो इस तरह से a इज इक्वल टू 10/2, यानी कि 2 का टेबल 10 को लगेगा 5 टाइम्स। यहां पर ये जो इक्वेशन है इसको भी सॉल्व करेंगे हम। 2a इज इक्वल टू -7, ये माइनस का 3 बराबर की उस साइड पे जाएगा तो बेटा प्लस में हो जाएगा। 2a इज इक्वल टू, जब भी आपको माइनस और प्लस का नंबर एक साथ हो, यानी कि उनको हमें ऐड करना है, तो आप कुछ इस तरह से करोगे, बड़े में से छोटे को आप सबट्रैक्ट करोगे। 7 - 4 कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, और 7 प्लस का माइनस का 3 उस साइड पे जाएगा, प्लस में हो जाएगा।
तो 7 माइनस 3 कितने होंगे 4, और 4 किसके लोगे आप माइनस में, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। जब भी माइनस और प्लस के नंबर होंगे तो आप उनकी सिंप्लीफिकेशन कुछ इस तरह से करोगे, बड़े में से छोटे को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, आंसर आपका प्लस में या माइनस में, दैट डिपेंड्स विच नंबर इज ग्रेटर 1। तो यहां पर आ चुका 2a इज इक्वल टू -4। हमें a की वैल्यू चाहिए, तो a किसके बराबर होगा, a से ये 2 जो है मल्टीप्लाइड है, बराबर की उस साइड पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से a इज इक्वल टू माइनस की सिंबल आप सेम दे, और 2 का टेबल जो है 4 को लगेगा 2 टाइम्स। तो इस तरह से जो सॉल्यूशन सेट हमारा हुआ, फर्स्ट जो इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 1 में जो इक्वेशन गिवन थी उसका सॉल्यूशन सेट क्या हुआ, एक वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 5 है और दूसरी -2 है। अब ये वैल्यूज जब आप इक्वेशन में पुट करोगे, देन द इक्वेशन इज गोइंग टू सेटिस्फाई बोथ दीज वैल्यूज। अब चेक करते हैं हम, पहले a की वैल्यू जो हम 5 पुट करेंगे, तो 2 इंटू 5 कितना होगा 10, 10 माइनस 3 7, 7 यानी कि मॉड्यूलस 7 यानी कि 7 प्लस का है, तो उसकी जो रिजल्ट आएगी उसका जो आंसर होगा वो भी 7 होगा। जिस तरह से मैंने लिखा है मॉड्यूलस 5 इज इक्वल टू +5, तो मॉड्यूलस 7 जो है वो किसके बराबर होगा, +7 के बराबर होगा। अब a की वैल्यू जो आप -2 पुट करो, तो 2 इंटू -2 कितना होगा बेटा -4, -4 और -3 दोनों नंबर जो है माइनस के है, उनको जब आप ऐड करोगे आंसर माइनस में आएगा, यानी -7, और मॉड्यूलस -7 जो है वो किसके बराबर होगा, +7 जो है उसके बराबर होगा। इस तरह से जो हमने सॉल्यूशन सेट फाइंड किया, यानी कि जो वेरिएबल की वैल्यूज हमने फाइंड की, वो दोनों वैल्यूज जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। सो बोथ दीज वैल्यूज आर गोइंग टू बी सेड एज रूट ऑफ गिवन इक्वेशन जो हमें क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन थी। मूविंग अहेड, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी कुछ जो है ना, जहाँ पर भी 2 पॉसिबिलिटीज़ होगी। पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी बेटा, 5b - 12 दैट इज इक्वल टू आप प्लस का 9 लोगे, और दूसरे केस में आप माइनस का लोगे। अब हमें लीनियर इक्वेशंस जो है ना वो मिल चुकी है, अब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो 5b इज इक्वल टू 9 ऑलरेडी वहाँ पर है, ये माइनस का 12 बराबर की उस साइड पे जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। तो 5b इज इक्वल टू 9 और 12 कितने होंगे 21। हमें b की वैल्यू चाहिए, b से 5 मल्टीप्लाइड है, बराबर की उस साइड पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से जो पहली इक्वेशन थी, पहली जो पॉसिबिलिटी थी, उसमें हमने वेरिएबल b जो उसकी वैल्यू फाइंड की। नाउ जो सेकंड पॉसिबिलिटी है, जिसमें एक में हमने +9 लिया, दूसरे में -9 लिया, तो ये होगा 5b इज इक्वल टू माइनस के 9, और ये जो माइनस के 12 है बराबर के उस साइड पे जाएंगे, प्लस के 12, तो हो जाएगा 5b इज इक्वल टू माइनस के 9 है, प्लस के 12 है, यानी कि आंसर कितना आएगा, प्लस का 3 आएगा। जब भी माइनस और प्लस का नंबर होगा तो आप बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करोगे, आंसर आपका प्लस में या माइनस में, वो डिपेंड करता है नंबर कौन सा बड़ा है। यहाँ प्लस का नंबर बड़ा था, इसलिए आंसर जो है वो प्लस में आया है। हमें b की वैल्यू चाहिए, तो b किसके बराबर होगा, b से ये 5 मल्टीप्लाइड है, बराबर की उस साइड पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से जो इस क्वेश्चन जो है इसका सॉल्यूशन सेट बेटा क्या बना, सॉल्यूशन सेट इज द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि पहली वैल्यू क्या है 21/5 और दूसरी वैल्यू 3/5। मूविंग अहेड, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी तरह से है। यहाँ पर बेटा दो पॉसिबिलिटीज़ क्या होगी, पहली जो लीनियर इक्वेशन मिलेगी जिसमें आप मॉड की सिंबल अब यूज़ नहीं करोगे, मॉड की सिंबल को जब आप रिप्लेस करोगे तो जो मॉड का आंसर है उसको पहले केस में आप प्लस का लोगे और दूसरे केस में आप माइनस का लोगे। तो 3x इज इक्वल टू 6 एक इक्वेशन हुई, दूसरी होगी 3x इज इक्वल टू -6। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x से 3 मल्टीप्लाइड है, बराबर की उस साइड पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 6/3, यानी 3 का टेबल 6 को लगेगा 2 टाइम्स। तो पहले केस में जो वेरिएबल की वैल्यू आई है दैट इज 2। अब दूसरे केस में x से 3 मल्टीप्लाइड है, वहाँ पर राइट हैंड साइड पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस की सिंबल सेम, 3 का टेबल जो है 6 को लगेगा 2 टाइम्स। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमें इक्वेशन गिवन थी मॉड्यूलस फॉर्म में, उसका सॉल्यूशन सेट क्या है 2 और -2।
अब ये वैल्यूज जब आप पुट करोगे यू विल गेट द सेम रिजल्ट, आई मीन के 6। अगर आप 2 पुट करोगे तो 3 इंटू 2 कितना होगा 6 यानी कि प्लस का है, उसकी मॉड्यूलस वैल्यू प्लस में यानी 6 होगी। अगर आप -2 पुट करोगे तो 3 इंटू -2 बेटा कितना होगा -6, और -6 जो है उसकी भी मॉड्यूलस वैल्यू क्या होगी प्लस में होगी यानी कि 6 होगी। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों जो वेरिएबल की वैल्यूज हमने फाइंड की है बोथ आर गोइंग टू सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो इस हिसाब से ये दोनों जो है दीज आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। उसके बाद फोर्थ में जो हमें जो इक्वेशन गिवन है दैट इज आल्सो इन द मॉड्यूलस फॉर्म। जब भी आपको इक्वेशन मॉड्यूलस फॉर्म में गिवन होगी तो उसके लिए 2 पॉसिबिलिटीज होंगी। सबसे पहले आपको ये करना है कि ये मॉड्यूलस साइन जो है इसको रिमूव करना है। जब आप मॉड्यूलस साइन को रिमूव करोगे तो ये जो मॉड्यूलस का जो आंसर है या रिजल्ट है ये एक केस में आप प्लस में लोगे और दूसरे केस में आप माइनस में लोगे। तो यहाँ पर पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी बेटा y/3 दैट इज इक्वल टू 12 प्लस का लोगी, दूसरे केस में y/3 दैट इज इक्वल टू -12। हमें y की वैल्यू चाहिए तो y से ये 3 डिवाइड में है, बराबर की उस साइड पे जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 12 इंटू 3। तो इस तरह से y इज इक्वल टू क्या होगा, इट वुड बी 36। और यहाँ पर 3 अगेन यहाँ पर भी डिवाइडेड है, बराबर की उस साइड पे जाएगा, मल्टीप्लाई यानी -12 इंटू 3। तो y इज इक्वल टू कितना होगा बेटा -36। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन गिवन थी उसका जो सॉल्यूशन सेट जो है वो क्या है, इट इज़ 36 और दूसरा -36। तो इस तरह से दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वन देन यू मे पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई ओवर देयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।